हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि बहुत से बिगिनर्स हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको जब वो ब्लाउज़ सिलती हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि काफ़ी ज़्यादा वो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी लूजिंग दें, कितने डीप गले में कितनी लूजिंग देनी चाहिए, तीरा अगर बड़ा है तो उसके आर्मोल कितने रखने हैं। ये सारी की सारी जो बेसिक प्रॉब्लम हैं, इन सभी बेसिक प्रॉब्लम को मैंने इस वीडियो में आज इंक्लूड करके एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिससे आपको ब्लाउज़ बनाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास ये एक रफली कपड़ा है और इस रफली कपड़े पे मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। क्योंकि आज की वीडियो का मेन मुद्दा मेरा ब्लाउज़ कटिंग सिखाना नहीं है, क्योंकि ब्लाउज़ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मेन मुद्दा ये है कि कितनी लूजिंग देने के बाद किस प्रकार से आपको कटिंग करनी है ताकि आपका जो ब्लाउज़ है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि डीप गले के हिसाब से भी हम लूजिंग देते हैं, कितना आर्म होल, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूँ। मार्किंग मैंने कर ली है। अब मार्किंग के बारे में थोड़ा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इस ब्लाउज़ की जो लंबाई है, यहाँ पे लिखा रखा है मेरा नाप 14 इंच है, तो 14 की जगह आपको 14.5 पे निशान लगाना है। ये नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं कटिंग करने जा रहा हूँ डीप गले की। तो डीप गले को पहले आप समझ लें कि डीप गला बोलते किसे हैं। देखिए दोस्तों, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच तक का जो गला होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल गला होता है, कोई इसमें डीप नहीं होता। लेकिन जब आप 6 इंच, 7 इंच, ठीक है, 8 इंच तक का गला बना लेते हो तो वो एक सेमी डीप हो जाता है, वो भी फुल डीप नहीं होता। लेकिन जब आप 10 इंच, 11 इंच तक का गला बना रहे हो तो वो हो जाता है फुल डीप नेक। अब जो लूजिंग का फंडा है वो क्या है? लूजिंग का फंडा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सीने का नाप है 36, ठीक है। जब हम किसी की बॉडी से मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हम जनरली जब 5-6 इंच तक का गला बनाते हैं ना, तो आपको 2 इंच प्लस करके उसमें लूजिंग देनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप फिक्स नाप से ब्लाउज़ बनाओगे तो फंस जाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब हम किसी का बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ का जो सीने का नाप होता है उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ती है। लेकिन 2 इंच की लूजिंग आपको कब देनी है? जब गला आपका 5, 6, 7 इंच तक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 इंच की लूजिंग दे सकते हो। लेकिन जब आप गला ज़्यादा डीप बना रहे हो, पीछे से किसी का 8 इंच, 9 इंच, ठीक है, 10 इंच तक अगर आप किसी का गला बना रहे हो, तो फिर आपको जो लूजिंग देनी है वो 2 इंच नहीं देनी, आपको लूजिंग सिर्फ 1 इंच ही देनी है। वो क्यों देनी है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप पीछे से गला 11 इंच बना रहे हो, 12 इंच बना रहे हो, तो फिर आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बताऊंगा। पहले इस ब्लाउज़ की मैं कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं डीप गला बनाने जा रहा हूँ। और ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ब्लाउज़ की कटिंग की मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लूजिंग किस प्रकार से देनी है। पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। तो ब्लाउज़ की कटिंग तो पीछे वाले भाग की मैंने कर ली है। अब इसमें जब मैं कटिंग करके दिखाऊंगा ना आपको, तो आपको सारी चीज़ें समझ हो जाएंगी। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से जो गले की मैं कटिंग कर रहा हूँ 6 इंच, ठीक है, मात्र 6 इंच कर रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये देखिए, गोल गले से इसको मैं इस प्रकार से कट कर लूँगा। अब इसमें दोस्तों जो सीने का नाप था ना, ये वाला सीने का जो नाप था 36 था, ठीक है। इसको मैं आपको इस प्रकार से दिखाता हूँ। 36 था, तो 36 में मैंने 2 प्लस करे, कितना हो गया? ये हो गया 38 इंच, ठीक है। अब 38 का हमें करना होता है 1/4, यानी कि 9.5। अब इस जगह से ये जो सेंटर है ना, ये यहाँ से 9.5 इंच तैयार चाहिए हमें। ये देखिए 9.5 बिल्कुल तैयार है, मैंने कटिंग पहले कर रखी है। और कुल मिला के 38 का आधा होता है 19 इंच। तो यहाँ पर आपकी फिटिंग आ जाएगी। लेकिन अभी गला ज़्यादा डीप नहीं है, तो इस वजह से इसको मैंने 2 इंच ही लूज यहाँ से रखा है। और ये देखिए, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, 19 का 19 ही ये रहेगा। लेकिन अब जब इसमें मैं गला डीप कटिंग करूँगा, तो ये देखिए, अब डीप गला कट के दिखाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि डीप गले में मैं लूजिंग क्यों नहीं देता। ये देखें, अब इसी गले को मैं डीप करके दिखाता हूँ आपको। ये अभी 6 इंच का गला काटा था मैंने, और अब इस गले को मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको 11 इंच पर। ये देखें, अब इस गले को मैंने कर दिया है 11 इंच, ठीक है। अब 11 इंच का जब ये गला कट गया, ठीक है, जाहिर सी बात है पहनने के बाद एक तो ये फैलेगा इतना तगड़ा, और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ से अगर मैं 19 इंच पे निशान लगा भी देता हूँ, ठीक है,
तो 19 इंच पे तो फिटिंग का निशान तो लग जाएगा, लेकिन यहाँ से भी तो गला फैलेगा, यहाँ से, तो यहाँ से भी तो लूज़ हो जाएगा। इस वजह से जब आप गला डीप ज़्यादा बनाओ ना, तो आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स नाप से भी आप उसकी कटिंग कर सकते हो। जैसे कि सीने का नाप 36 है, तो 36 का आधा हो गया 18, और 18 का आधा कितना होता है 9, तो आपको यहाँ पर 9 इंच पर ही निशान लगाना है। जैसे कि ये देखिए, इसको बिल्कुल बराबर रखता हूँ मैं, ये है इसका बिल्कुल सेंटर, तो आपको बिल्कुल बराबर 9 इंच पर ही निशान लगाना है। फिटिंग का निशान आपका 9 इंच पर आएगा, 9 इंच इधर से और 9 इंच इधर से। तो इस अब मैं 9 इंच पर अगर सिलाई लगा भी दूंगा ना यहाँ पर, तो ये देखिए फैलने के बाद आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल बात यह है कि लूजिंग आपको तभी देनी है जब आपका गला ज़्यादा डीप नहीं है। 5, 6, 7 इंच तक अगर आप गला बना रहे हो तो 2 इंच की लूजिंग दे दो, लेकिन अगर ज़्यादा डीप गला बना रहे हो तो फिर आपको बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देनी। रही बात कमर की, कमर में तो बिल्कुल भी लूजिंग नहीं दी जाती, चाहे किसी भी टाइप का ब्लाउज़ क्यों ना हो, जो भी कमर हो उतना ही आपको उसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। 32 कमर है तो 32 के 32 ही आपको रखनी है। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा तरीका कि आपको कितनी लूजिंग देनी है गले के हिसाब से। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम आर्म होल और शोल्डर की। तो दोस्तों एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका है, अब बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आपके मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए एक ब्लाउज़ है, इस पर भी मैंने मार्किंग कर रखी है, मेजरमेंट मैंने वही रखा है, 36 इंच सीना 32 कमर है, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो है इसमें छोटे गले का। इसमें जो तीरा है दोस्तों वो है 14 इंच। तो ये देखिए 14 का आधा कितना होता है, 14 का आधा होता है 7, यहाँ से मैंने 7 इंच रखा है, लेकिन ये जो यहाँ से तो 7 है, लेकिन नीचे से 7 नहीं है, यहाँ से ये 6 इंच है। अब ये जो डिफरेंस है ये आपको क्यों रखना है और कैसे रखना है, इसके लिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो निशान है आपको कितनी दूरी पर लगाना है। तो सीधी सी बात है, तीरा है 14, तो 14 का आधा कितना होता है 7, ठीक है। और ये आर्म होल का जो निशान होता है ना, ये आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ये देखिए आपको साधा, जैसे कि 7 इंच तीरा था तो ये मैंने 7.5 पे निशान लगाया है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जब कोई आप ऐसा ब्लाउज़ बनाते हो जैसे कॉलर नेक हो गया जिसमें पीछे गला तो होता ही नहीं है, या फिर बिल्कुल छोटा गला हो गया 2 इंच 3 इंच 4 इंच, ठीक है, क्योंकि वो गला बिल्कुल भी स्पेस नहीं ले पाता, फैल नहीं पाता, इस वजह से आपको जो आर्म होल भी बड़ा रखना पड़ता है और तीरा तो जितना होता है उतना ही रखना पड़ता है। 7 इंच तीरा और आधा इंच बढ़ा के 7.5 पे आपको ये निशान लगाना होता है आर्म होल का। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। रही बात इस दूरी की, यहाँ से तो 7 इंच है और यहाँ से 6 इंच हमने क्यों रखी है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बॉडी पे समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरी बॉडी स्ट्रक्चर को देख सकते हो, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। देखिए मेरा जो शोल्डर है ना, तीरा है मेरा, ये आपको चौड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन शोल्डर से जो नीचे का हिस्सा ना ये वाला, ये देखिए ये आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ से जो अंदर की तरफ ये जो शेप आ रही है ना ये कम है। इसी वजह से जब आप किसी का ब्लाउज़ को बनाते हो जिसका जो पीछे से गला डीप ना हो, तो आपको इस दूरी को ना, ये वाली दूरी को अंदर की तरफ थोड़ा लेकर आना है। कितना अंदर लेके आना है, 1 इंच आपको कम कर लेना है। जैसा कि मैंने वहाँ पे 7 रखा था तो यहाँ से इसको मैंने कम करते हुए 6 इंच पे निशान लगाया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ से 7 तो यहाँ पे 6 इंच का जो भी फंडा था सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रही बात, क्योंकि गला पीछे से छोटा है तो सीना 36 है, तो 36 में 2 इंच प्लस करने के बाद कितना हो गया 38, और 38 का चौथाई हो गया 9.5। ये 9.5 पे मैंने निशान लगा रखा है। कमर इसकी 32 है तो 8 चौक 32, क्योंकि कमर में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं देते। ये 1.5 इंच आपको प्लेट्स के लिए लेना होता है। इस निशान पर आपकी फिटिंग आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान मैंने लगाया है। यहाँ से आपको इस प्रकार से दूरी रखनी है 1.5 इंच। ये बिल्कुल फिक्स फार्मूला है, 1.5 इंच ही आपको रखना है। और इसको आपने इस प्रकार से यहाँ से मिलाते हुए 1.5 इंच वाले निशान को आपने इसमें जाके मिलाना है। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये जो गुलाई दी जाती है ना, ये वाली, ये गुलाई की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो उसका भी सिंपल फार्मूला, जैसे यहाँ से 7.5 है ना, तो 7.5 का आधा कितना होता है, इस प्रकार से इंच टेप को रख लें आप। जैसे 7.5 है तो 7.5 का आधा होता है 3.25, तो 3.25 से आपको ये जो है शुरुआत करनी है। ये देखिए मैंने यहीं से शुरुआत करी है। रही बात इसके तीरे डाउन की, वो आपको करना ही करना है। ये देखिए यहाँ से आपको हल्का सा इस प्रकार से आधा इंच के करीब तीरे को डाउन करना है और इस प्रकार से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। देखिए तो दोस्तों इस प्रकार से जो है शॉर्ट गला, अब इसका जो शॉर्ट गला है वो भी मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। गला इसका 4 है तो 4.5 पे कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में भी ये चला जाएगा। ये देखें, और इसको जब आप इस प्रकार से खोल के देखोगे तो ये देखिए, क्योंकि शॉर्ट गला है तो पीछे से स्पेस नहीं मिल पाता गले को फैलने का, तो यहाँ से आपको उसी प्रकार से 2 इंच की लूजिंग रखनी होती है। इसी फार्मूले को आप 3 तरह के ब्लाउज पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि बोट गले पर, कॉलर वाले गले पर, या फिर शॉर्ट गले पर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो सारे के सारे जो डाउट्स हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे।